सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 10 समुच्चय बोधक विस्मयादि बोधक, पाठ 11 वाक्य। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 में पाठ 10 समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक व पाठ 11 वाक्य को जानेंगे। प्रणव और अंशु खाना खा रहे हैं। सलमा गाती है पर नाचती नहीं। बच्चों, ऊपर के वाक्यों में और पर दो पदों या दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और शब्द प्रणव और अंशु दो पदों को जोड़ रहा है, पर दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। ये योजक कहलाते हैं। वह गरीब है परंतु बुद्धिमान है। इस वाक्य में परंतु दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। जो अविकारी शब्द दो पदों या दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहलाते हैं। अन्य समुच्चय बोधक शब्द लेकिन, परंतु, किंतु, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, कि, ताकि, जो कि, मगर, एवं, तथा, बल्कि, पर, अन्यथा, अथवा आदि। बच्चों, ये सभी समुच्चय बोधक शब्द हैं। हमने सीखा समुच्चय बोधक भी अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द होते हैं बच्चों जिनमें विकार नहीं आता। दो पदों या दो उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्ययों को योजक भी कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से योजक अलग लिखिए। बच्चों, हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें से योजक शब्द अलग लिखना है। क श्रेयस आज विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। यहाँ पर क्योंकि योजक है। ख माली ने देखा कि लड़का फूल तोड़ रहा है। इस वाक्य में कि योजक है। ग यद्यपि आम हरा है परंतु मीठा है। इस वाक्य में परंतु योजक है। घ बड़ों का कहना मानो वरना पछताओगे। इस वाक्य में वरना समुच्चय बोधक है। अंग बादल तो आए लेकिन वर्षा नहीं हुई। इस वाक्य में लेकिन समुच्चय बोधक है। नंबर 2, कोष्ठक से उचित योजक शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क अमन ने नहीं रिक्त स्थान, रमन ने पुरस्कार जीता है। कोष्ठक में शब्द हैं और बल्कि। तो बच्चों वाक्य देखो, अमन ने नहीं बल्कि रमन ने पुरस्कार जीता है। इस वाक्य में बल्कि योजक आएगा। ख आराम से चलो रिक्त स्थान फिसल जाओगे। कोष्ठक में शब्द है कहीं, वरना। बच्चों, यहाँ पर वरना योजक आएगा। आराम से चलो वरना फिसल जाओगे। ग नेहा मूर्ख थी रिक्त स्थान अंशु की बातों में आ गई। कोष्ठक में शब्द है यदि, अंत। बच्चों, यहाँ पर अतः योजक आएगा। घ यदि गृह कार्य नहीं किया रिक्त स्थान डांट पड़ेगी। कोष्ठक में योजक है तो, क्योंकि। इस वाक्य में तो का प्रयोग होगा। यदि गृह कार्य नहीं किया तो डांट पड़ेगी। अंग विकास को मेरे साथ चलना है
रिक्त स्थान नहीं। योजक हैं या जरूर। बच्चों, इस वाक्य में या योजक का प्रयोग होगा। विकास को मेरे साथ चलना है या नहीं। च, काम करो, रिक्त स्थान चुप बैठो। कोष्ठक में योजक हैं अथवा और। बच्चों, यहाँ पर अथवा योजक का प्रयोग होगा। काम करो अथवा चुप बैठो। 6, बाहर मत जाना, रिक्त स्थान सामने कीचड़ है। कोष्ठक में योजक है क्योंकि, लेकिन। बच्चों, इस वाक्य में क्योंकि योजक का प्रयोग होगा। बाहर मत जाना क्योंकि सामने कीचड़ है। ज, शाम को घूमना चाहिए, रिक्त स्थान खाना पच सके। कोष्ठक में शब्द है ताकि, क्योंकि। इस वाक्य में ताकि योजक का प्रयोग होगा। शाम को घूमना चाहिए ताकि खाना पच सके। बच्चों, अब हम विस्मयादि बोधक अव्यय पढ़ेंगे। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय का शब्द का अर्थ है आश्चर्य। विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए हिंदी में हम विस्मय सूचक अव्ययों का प्रयोग करते हैं। इन अव्ययों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता। ये विशेष परिस्थिति में अचानक मुंह से निकल जाते हैं और हमारे मन के भावों को व्यक्त करते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट है। तो बच्चों, इस वाक्य में एक लड़का भोजन को चखकर कहता है वाह कितना स्वादिष्ट है। तो वाह अचानक से हमारे मुंह से निकला है। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। तो बच्चों, शाबाश एक विस्मयादि बोधक अव्यय है। छी, कितनी बदबू है। बच्चों, छी शब्द विस्मयादि बोधक है। जो शब्द विस्मय, दुख, घृणा, हर्ष, शोक, प्रशंसा, भय, क्रोध आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अन्य विस्मयादि बोधक शब्द ओह, अरे, उफ, हाय, काश, खबरदार, हे राम आदि। देखिए कुछ विस्मयादि बोधक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। नंबर 1, अरे तुम अभी तक गए नहीं। तो बच्चों, अरे विस्मयादि बोधक है जो अचानक से हमारे मुख से निकलते हैं। नंबर 2, उफ, बहुत गर्मी है। इस वाक्य में उफ विस्मयादि बोधक है। नंबर 3, बाप रे इतना लंबा सांप। बच्चों, बाप रे शब्द विस्मयादि बोधक है। इस प्रकार आपने देखा अरे, उफ, बाप रे ये विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। हमने सीखा विस्मयादि बोधक शब्द भी अविकारी शब्द हैं। मन के विभिन्न भाव प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। नंबर 1, उचित विस्मयादि बोधक अव्यय लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। क, रिक्त स्थान बाढ़ में कितने घर बह गए। बच्चों, इस वाक्य में कौन सा विस्मयादि बोधक आएगा। बच्चों, इसमें आएगा हाय। हाय बाढ़ में कितने घर बह गए। ख, रिक्त स्थान आगे गहरा पानी है। इसमें विस्मयादि बोधक आएगा सावधान, आगे गहरा पानी है। ग, रिक्त स्थान तुमने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। बच्चों, इसमें विस्मयादि बोधक आएगा शाबाश, तुमने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। घ, रिक्त स्थान कितनी गंदी जगह है। इसमें विस्मयादि बोधक आएगा छी, कितनी गंदी जगह है।
अंग है, रिक्त स्थान कितना सुंदर दृश्य है। इसमें विस्मयादि आएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है। नंबर 2, निम्नलिखित विस्मयादि बोधक अवयवों से वाक्य बनाइए। क, काश, इससे हम वाक्य बनाएंगे, काश आज बारिश हो जाए। नंबर ख, अरे, वाक्य बनेगा, अरे तुम क्या कर रहे हो। ग, शाबाश, वाक्य बनेगा, शाबाश तुमने प्रश्न का सही उत्तर दिया। घ, हाय, वाक्य बनेगा, हाय मैं बर्बाद हो गया। अंग है, वाह, वाक्य बनेगा, वाह कितना अच्छा खाना है। वाक्य, भाषा की वह इकाई है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को व्यक्त किया जाता है। बच्चों, एक बार पुनः वाक्य की परिभाषा देखो। वाक्य भाषा की वह इकाई है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को व्यक्त किया जाता है। व्यक्त करना बच्चों प्रकट करना होता है, मौखिक या लिखित, जैसे आपने पढ़ा था। वाक्य के अंग, बच्चों वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। नंबर 1 उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है बच्चों, वाक्य का वह अंश जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सभी बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों इस वाक्य को ध्यान से देखिए, सभी बच्चे खेल रहे हैं। इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है, सभी बच्चों के बारे में, तो उद्देश्य हो जाएगा सभी बच्चे। नंबर 2 विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे सभी बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें विधेय होगा खेल रहे हैं। किसके बारे में बात हो रही है, सभी बच्चों के बारे में। वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वो विधेय होता है। सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो बच्चों खेल रहे हैं विधेय होगा। हमने सीखा। वाक्य भाषा की वह इकाई है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को व्यक्त किया जाता है। वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। निम्नलिखित उद्देश्य के आगे उचित विधेय लिखकर वाक्य बनाइए। क, जंगल के सभी जानवर। तो बच्चों हम इसके आगे विधेय लिखकर इसको पूरा वाक्य बनाएंगे। जंगल के सभी जानवर अपने भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं। तो बच्चों आपने देखा, इस वाक्य को हमने विधेय के साथ जोड़कर पूरा किया है। ख, तेज बारिश। इस उद्देश्य में विधेय जोड़ेंगे, तेज बारिश हो रही है। ग, शर्मा जी का छोटा लड़का। इस उद्देश्य में विधेय को जोड़कर हम वाक्य बनाएंगे, शर्मा जी का छोटा लड़का बहुत शरारती है। घ, गमलों में लगे सभी पौधे। इसके साथ हम विधेय लगाकर लिखेंगे, गमलों में लगे सभी पौधे हरे भरे हैं। अंग, 5वीं कक्षा के सभी छात्र और छात्राएं। पूरा वाक्य बनेगा, 5वीं कक्षा के सभी छात्र और छात्राएं खेल रहे हैं। नंबर 3 निम्नलिखित वाक्यों से विधेय छांटकर लिखिए। बच्चों अब हमें वाक्य दिया गया है
और हमें उसमें से विधेय छांटकर लिखना है। क, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? बच्चों, इसमें विधेय होगा का क्या नाम है। नंबर ख, इन सभी बच्चों ने गृह कार्य नहीं किया। इसमें विधेय है गृह कार्य नहीं किया। नंबर ग, सभी पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। बच्चों, इसमें विधेय है पेड़ पर बैठे हैं। नंबर घ, मेरी गली का दर्जी बहुत अच्छे कपड़े सिलता है। बच्चों, इस वाक्य में विधेय होगा मेरी गली का दर्जी। ये इस वाक्य बच्चों, मेरी गली का दर्जी इस वाक्य में उद्देश्य है, जबकि विधेय होगा बहुत अच्छे कपड़े सिलता है। यहाँ पर बहुत 2 बार टाइप हो गया है। अंग, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर सभी रोगियों का इलाज करते हैं। इस वाक्य में विधेय है सरकारी अस्पताल के डॉक्टर उद्देश्य है, जबकि विधेय होगा सभी रोगियों का इलाज करते हैं। विधेय क्या होगा? सभी रोगियों का इलाज करते हैं। विधेय होगा सभी रोगियों का इलाज करते हैं। बच्चों, व्याख्यान 1 आज आपका गृह कार्य है पाठ 10 समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और पाठ 11 वाक्य। नंबर 1, निम्नलिखित योजकों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों, आपको योजक दिए गए हैं, वाक्य में प्रयोग करना है। नंबर क्या है? इसलिए। नंबर ख, क्योंकि। नंबर ग, ताकि। नंबर घ, मगर। नंबर अंग, और। नंबर च, परंतु। नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में से विस्मयादि बोधक अव्यय छांटकर लिखिए। बच्चों, आपको वाक्य दिया गया है, उसमें से आपको विस्मयादि बोधक अव्यय छांटकर लिखना है। क, बाप रे इतना घना जंगल, इसमें से आपको विस्मयादि बोधक अव्यय छांटकर लिखना है। नंबर ख, वाह हम मैच जीत गए। नंबर ग, हाय वह बर्बाद हो गया। नंबर घ, अरे तुम यहाँ कब आए। नंबर अंग, शाबाश इसी प्रकार सफलता हासिल करते रहो। नंबर च, हे भगवान यह क्या हो गया। नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों से उद्देश्य छांटकर लिखिए। बच्चों, आपको जो वाक्य दिया गया है उसमें से उद्देश्य को छांटकर लिखना है। नंबर क, जंगल का राजा शेर दहाड़ रहा है। नंबर ख, काली बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है। नंबर ग, हम किसके घर जाएंगे। नंबर घ, आपका बच्चा कौन सी परीक्षा दे रहा है। नंबर अंग, मेरे सभी मित्र नाटक में भाग लेंगे। नंबर च, नेहा की सहेली माला चित्र बना रही है। नंबर 6, 5वीं कक्षा के सभी छात्र प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।